बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की राज्य प्रधान रानी गहलावत ने 5 अप्रैल को मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंचकुला कार्यालय पर दिए जाने वाले धरने को लेकर शुक्रवार को हांसी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राज्य प्रधान रानी गहलावत ने बताया कि 5 अप्रैल को मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंचकुला कार्यालय पर धरना दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी भाग लेंगे। एनएचएम में MPHW फीमेल की कैटेगरी है और इसकी मांगों के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है। हमारे रेगुलर भाइयों ने हड़ताल की थी 18 में और उनको 2/1/19 से उनको 4200 ग्रेड पे मिला था और ये भी हमारे साथ में काम करती है। एनएचएम में MPHW फीमेल ये भी हमारे साथ काम करती है, एक ही सब सेंटर में। इनको वंचित रख दिया सरकार ने। इनको इवन मतलब 4200 तो दूर की बात है, इनको आज तक ड्रेस अलाउंस या FTA या भी और भी हमारे अन्य भत्ते हैं, किसी भी कोई भी भत्ता देने का इन्होंने काम नहीं किया। तो काफ़ी वंचित रख रखा कुल मिला के। ये हमारे बराबर की कैटेगरी है, बराबर का डिप्लोमा होल्डर है और बराबर का काम करती हैं ये। तो इनको इनकी 4200 ग्रेड पे की लड़ाई के लिए हमने ऐलान किया है और इनका हक दिलवाने के लिए हमने ये एजिटेशन खड़ा किया है। और इसमें हमने लगातार सरकार को क्या नाम है 27 जनवरी से लगातार 4 निमंत्रण पत्र हमने सरकार को भेज चुके हैं। सरकार को भी MD को भी हमने लगातार भेजे हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने एक भी बैठक के लिए हमारे को नहीं बुलाना उचित समझा। इसका मतलब सरासर सरकार के मन में कोई इनको खोट है, इनके प्रति उनका ज़मीर नहीं जाग रहा, नहीं उनके काम के प्रति उन्होंने ये कि भी ये भी काम करती हैं। और इनका ज़्यादातर तो आपको क्या बताऊं कि जो कोविड के अंदर था ना, कोविड के अंदर किसी घर में किसी कोविड वाले की डेथ होगी ना तो परिवार के बंदे ने भी उसको हाथ लगाना उचित नहीं माना, जबकि हमारी MPH कैटेगरी ने उसको शमशान तक पहुंचाया है और वहां पर उसको दाग देने का काम किया, दाह संस्कार करने का काम किया है। और ये इसी तरह के इस तरीके से गांव में हमारी जो NHM की बहन जी हैं और जो रेगुलर साथी हैं, सब ने मिलकर इस कोविड में अगर कोई कोविड का केस आ गया उसको घर के अंदर क्वारंटाइन करना, उसका इलाज करना, उसको रेफ़र करना, उसको सुविधाएं देनी, उसकी भी जो भी वहाँ पे सुरक्षा करनी, तो वो सब कुछ धरातल पे फील्ड में हमारी MPH कैटेगरी ने किया है। और ख़ासकर हमारी NHM की बहनों को जो वंचित रख रखा है, हमें उसका बहुत पीड़ा है। हमारे बराबर में काम करती HM जो हेल्थ मिनिस्टर हमारा करनाल के अंदर है, उसके बराबर में बहुत सारी फैक्ट्री एरिया और गरीब बस्ती है। हमारी बहनों ने 10-10 बजे रात के जाके वहाँ पर कोविड के इंजेक्शन लगाए हैं। रात के 10-10 बजे जो वो काम से आ जाते हैं तो उनको मतलब कोविड से बचाने का काम किया है। दिन रात मेहनत की है। इसमें कई साथियों ने तो कई बहनों ने तो अपनी जान भी कुर्बान कर दी, उनकी वो जान तक चली गई उसमें कोविड के अंदर। तो इसी उसमें हमने इसे NHM की बहनों का क्या नाम बहुत पीड़ा है और ये धरातल स्तर पर बहुत ही खतरों से मतलब आमना सामना करके बीमारियों को रोकती हैं। इसमें लगा लो कोविड का तो आ ही गया, आगे हर प्रकार का कोई भी परियोजना आ जाती है, कोई भी जो भी योजना बना के सरकार धरातल पर उतारती है, वो हम सब मिलके काम करते हैं। चाहे वो स्कूल में टीकाकरण का काम है, चाहे खसरे के टीकाकरण करके और उसको खसरे से बचाने का काम है, चाहे दस्त उल्टी कोई भी बीमारी आ जाती है तो हर बीमारी में हमारी NHM की बहनें बढ़ चढ़कर काम करती हैं हमारे साथ लग के। और एक ही डिप्लोमा है तो उनकी कमी सरकार जहाँ तक हमें अंधेरे में रख रही है। एक तरफ से तो कहती है कि भी हमने NHM को दिवाली का तोहफा दे दिया है, 7वां वेतनमान दे दिया है, लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसे का लाभ उनको नहीं पहुंचाया। जैसे कि आंगनवाड़ी को दिया था, इसी तरीके से उनको कर रखा है। उसमें हमारे कैडर के साथ ही इस NHM बहनों के साथ बहुत ही धोखा कर रखा है। इनका 4200 ग्रेड पे जो हमारे को दिया गया है, सबसे अहम मुद्दा और सबसे अहम मांग ये है कि इनको 4200 ग्रेड पे जब तक सरकार नहीं देगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है ये आंदोलन। और इसके बाद में अगर सरकार हमारे 5 तारीख का जो हम MD NHM का घेराव कर रहे हैं, इसी एवज में
इन्हीं की डिमांड के ऊपर। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद में सरकार जिम्मेवार होगी, हम टीकाकरण भी बंद करेंगे, सारे काम सब सेंटर पर बंद करेंगे, ऊपर तक रिपोर्ट नहीं जाएगी। सारा कुछ काम धरातल से MPHW चलाता है, सारा सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की अहम कड़ी, सारी परियोजना सारी योजना यहाँ से सफल बनाते हैं। सरकार तो ऊपर AC रूमों में बैठ के बना देती है, लेकिन उनको सफल बनाना और लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करानी वो NHM की और क्या नाम है MPHC दोनों मिलके वहाँ तक पहुँचाते हैं, और सरकार इसकी वाई लूटती है। फिर तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहूँगी कि भी सरकार जो भी NHM की बहनों का 4200 ग्रेड पे का है, और उनका ड्रेस अलाउंस है, उनका FTA है, और क्या नाम है इससे भी अन्य कोई जो भी मांग है, जो जैसे भी लगातार इन्होंने कोविड में काम किया है, तो उन्होंने कहा था भी एक तनख्वाह दी जाएगी अलग से, लेकिन वो भी हमारी साथियों ने मिलकर भी बात करी कि हम ऐसी विकट परिस्थिति में हम ये तनख्वाह अलग से नहीं लेना चाहते, वो भी हम सरकार को छोड़ते हैं, वो किसी गरीब में या किसी को भी उसकी सहायता मुहैया कराए। तो उसमें काफ़ी मांगे हैं हमारी। तो अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो अगला आपका स्टेप क्या? अगला स्टेप ये होगा जी, 5 तारीख को अगर MD NHM के घेराव में अगर हमारी सुनाई नहीं होती, वहाँ पर अगर हमारे को ठीक ठाक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, भी 2 महीने का 15 दिन का कोई भी टाइम दे दो, अगर नहीं देते तो अगला स्टेप हम जल्दी ही राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करके और उसमें जहाँ तक भी हो सकेगा कार्य बंद किया जाएगा, टीकाकरण बंद किया जाएगा, कोविड का भी किया जाएगा, और जो ग्रामीण स्तर पर बच्चों का टीकाकरण भी है वो सब बाइकाट कर दिया जाएगा। कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएंगी, हम धरातल पर बंद करेंगे। और इससे अलग है जो भी इनका स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये 22 सालों से काम कर रही हैं हमारी बहनें, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनका 50% कोटा सीधा रेगुलर भर्ती किया जाए। जो रेगुलर भर्ती निकलती हैं उसमें 50% सीधी हमारी NHM की भर्ती ली जाए, क्योंकि उनको 22 साल का अभ्यास भी है और सरकार को इसका फ़ायदा भी है, लेकिन सरकार फ़ायदा नहीं देख रही बिल्कुल भी। इन्हीं में से ही एडजस्ट कर दे और नई भर्ती भी कर दे, हम नहीं को नहीं मना कर रहे, नए भी कर दो, लेकिन 50% NHM की जो हमारी बहन है उनको सीधा उसके रेगुलर भर्ती में इन्वेस्ट कर दो। हम ये चाहते हैं सरकार से, और सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही। और एक और मांग है, जो हमारी NHM की बहनें क्या डिस्ट्रिक्ट में ही भर्ती की गई है, ये इनको 20 नंबर का क्राइटेरिया दे के और डिस्ट्रिक्ट में ही भर्ती किया गया इनको। तो हम ये चाहते हैं कि मान ले उस लड़की की शादी होगी, वह सोनीपत के हिसार में होगी, तो वह हमेशा सोनीपत में ही रहेगी, तनख्वाह भी इतनी नहीं, और वह वहीं रहेगी। उसकी तबादला नीति बनाई जाए, आउट डिस्ट्रिक्ट वो जाए तो उसकी तबादला नीति बनाई जाए। भी एक ये तो है नहीं कि भी 1-2 साल का काम है, 22 साल हो गए जिनको, तो वो वहीं की वहीं हैं, एक दूसरे ज़िले में इनकी स्थानांतरण नीति बनाई जाए। दूसरा अगला ये है कि भी जैसे हमारी बहनें 58-60 साल तक नौकरी कर जाती हैं, उनका ना कोई GPF ना कोई PF कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से कम उनको 15-20 लाख जब भी वो रिटायर होकर जावे है तो उनको वो राशि मुहैया करवाई जाए। रिटायरमेंट के लिए पेंशन तो बंद ही कर दी है सरकार ने, पेंशन तो बंद कर ही दी है। ये NHM के कर्मचारी हैं, ये कच्चे कर्मचारी बोलते हैं इनको, पता है मुझे। हाँ, बोलते तो हैं, जब पक्के की बंद होगी तो कच्चे की कहाँ से देंगे? कच्चे की तो कोई मतलब ही नहीं, उनको तो कोई राशि क्या 10 पैसे का भी लाभ नहीं दे रही है। तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि भी समय रहते अगर चेत जाए तो ठीक है, नहीं तो ये MPHC कैटेगरी हमेशा ज़मीनी स्तर पे काम करती है, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये समय रहते नहीं जागे ना, तो जैसे हमने 4200 ग्रेड पे लिया था ना काम बंद करके, ऐसे ही हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हर ज़िले में मैंने दौरा कर लिया है। हमने फैसला किया था ये 12 तारीख जो 12 मार्च थी, 12 मार्च को फैसला किया था इसका कि भी हम 5 तारीख को MD NHM का घेराव करेंगे। और इसके पहले मैंने सभी ज़िलों में तकरीबन ज़िलों में दौरा कर लिया है, सिर्फ 5-7 ज़िले बचे हुए हैं उसी दिन से। तो ये 5-7 ज़िलों में 4 तारीख तक हम दौरा कर लेंगे, और उसके बाद में 5 तारीख को हम MD NHM का घेराव करेंगे पूरी गैदरिंग के साथ। और कर्मचारियों में पूरा रोष भी है और जोश भी है, क्योंकि 22 साल थोड़े नहीं होते। उस कैटेगरी के ऊपर मार रखी बहुत ज़्यादा, इवन एक पैसे का भी लाभ नहीं।
शर्म आनी चाहिए सरकार ने। काम चाहती बराबर का, काम हर चीज में बराबर, चाहे 10 बजे करके तो चाहे 12 बजे करके तो चाहे मरिया पर करवाओ चाहे जिंदा पर करवाओ, वो काम NHM पर बहुत मतलब एक प्रकार से वो बोझ मान चुकी हैं। काफ़ी लड़कियां तो डिप्रेशन में जा चुकी हैं, जो कोविड के टीके लगा लगा के इवन उनकी संडे की छुट्टी तक बंद कर दी गई। उनके बच्चे भी बीमार थे, बीमार बच्चों को भी संभालने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। चाहे को मर गया चाहे को जी गया, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने सिर्फ इस पब्लिक को संभाला है, कोविड से बचाया है। लेकिन फिर भी सरकार का एक ज़मीर नहीं जाग रहा, फिर भी उनके अंदर को तो थोड़ी सी भी ये भावना नहीं कि भी ये हमारे क्या नाम है हेल्थ के हिस्सा है NHM, इसको दिया जाए। तो इस पर उसमें हमारे कर्मचारी साथियों में बहुत ही रोष है और इसी वजह से हम ये 5 तारीख का MD NHM का घेराव करेंगे। उस MD NHM के घेराव के बाद में तुरंत ही फैसला लिया जाएगा काम बंद करने का, या जो भी होगा, जो हमें लगेगा सरकार अगर हमें पॉजिटिव देगी तो कुछ ठीक है, अगर नहीं कुछ देगी तो हम उसी टाइम फैसला कर लेंगे, काम बंद करेंगे और सारी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करके, और इसकी जिम्मेवार पूर्ण तरीके से सरकार होगी, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। क्योंकि हमने सरकार को बार बार लेटर दे के उनको सूचना दे के चेताया है कि हमारी ये डिमांड पूरी करो, लेकिन 4 साल से सरकार नहीं जाग रही है। और रेगुलर साथियों के साथ भी यही हो रहा है कि 4200 दे दिया, वहाँ पर उनके 700 कितने 700 कुछ 700 हाँ 700 कुछ मतलब पद हमारे समाप्त कर दिए गए। उन पर कैची चला दी, वही बराबर के बराबर करना चाहती है सरकार। मतलब दे दो और इनका कहीं ना कहीं रास्ता ऐसा बना लो कि उनका छीन लो, लेकिन हम छीनने वो भी नहीं देंगे, हम उस पर भी लड़ाई करेंगे अपनी। तो पद समाप्त कर दिए। कई तो ऐसे साथी हमारे 5-5 महीने से पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, प्रमोशन होके चले गए, या फिर फ्रेशर ज्वाइनिंग की है उन्होंने तो अर्बन के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तो उन्हें ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइन तो उनको करवा दिया, लेकिन जब तनख्वाह की बारी आई, सैलरी की बारी आई, तो पोर्टल के ऊपर उनके पद ही समाप्त मिले। जो शहरी क्षेत्र है हमारा, जो DMO EOMS है, उसके अंदर आज जो उप स्वास्थ्य केंद्र है 5000 की पॉपुलेशन पे 3 कर्मचारियों की पोस्ट क्रिएट करी जाती है सरकार द्वारा। लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, हम बात करें अपने हांसी की जिला हिसार की, तो हिसार के अंदर 35 पोस्ट हमारी MPSW मेल की हैं जो अर्बन के अंदर कार्य करती हैं। लेकिन सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, उसके तहत 4 MPSW मेल और एक हमारा सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट सरकार बनाने जा रही है, बाकी की पोस्टों को ख़त्म करने जा रही है। तो सरकार को वैसे तो इस सरकार इतने बड़े दावे करती है, जिस शहर की क्षेत्र में गुड़गांव की बात करें जहाँ 20-20 लाख की पॉपुलेशन है, क्या 4 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उस 20 लाख की पॉपुलेशन को सुविधाएं दे पाएंगे? क्या हिसार के अंदर जो अपने हांसी के अंदर है, अभी पीछे एक हमारे HI रिटायरमेंट चले गए थे, उनकी पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो क्या ये 4 कर्मचारी पूरे 1.25 लाख की इस पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे? जब इस तरह की महामारी से आज प्रदेश जूझ रहा है, हमें जब पता है कि ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे बीच में आ रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर और भर्तियां की जाएं। और जो इस प्रकार के रवैया जो सरकार ने अपना रखा है, जो NHM को आज भी 9200 रुपये की सैलरी पे काम करवा रही है, दिन और रात ये जब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोविड जैसी, पोलियो जैसी भयंकर बीमारी को आज प्रदेश मुक्त हो गया है, देश से उन्मूलन कर दिया पोलियो का। आने वाली 2025 तक हरियाणा सरकार कह रही है, भारत सरकार कह रही है कि इस देश और प्रदेश को हम मलेरिया और टीबी से मुक्त करेंगे। इस प्रकार अगर सरकार हमारे पदों पर कैची चलाती रहेगी तो कैसे इस प्रदेश को बीमारियों से मुक्त ये प्रदेश सरकार कर पाएगी? हम सीधा हमारा टकराव है सरकार से। अगर 5 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम वहीं से आंदोलन की घोषणा करेंगे, राज्य कमेटी वहीं कोई फैसला लेगी और आगे की रणनीति बना के हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आज MPHC के एम्प्लॉयज़ हैं। थैंक यू। एक 2018 में हमने जो 4200 ग्रेड पे की लड़ाई लड़ी थी, उसमें हमारे बहुत सारे साथियों के ऊपर एस्मा के केस हैं, और उसमें अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर ने भी पत्र जारी कर दिया था कि भी इनके एस्मा के केस वापस करे जाएं, लेकिन अधिकारियों पे सरकार के दिए हुए पत्र का कोई असर नहीं। आज तक जो के तो 4 सालों लिए एस्मा के केस यूँ ही कोर्ट में चल रहे हैं, वो कोई बहाल नहीं हुए।
तो सरकार की कोई भी अपनी नीति तो ये फटाफट लागू करवाने की सोचे, लेकिन अपना जो कर्मचारियों का नुकसान है, कर्मचारी जो चाहते हैं, कर्मचारियों जो भाई मिलना चाहिए, उससे सरकार मुकर रही है। वादे करती मुकर जाती है, वादे करती मुकर जाती है। ऐसे सरकार का रवैया नहीं चलने देंगे हम। और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। 2 साल रह रहे हैं, इलेक्शन आएगा, ये हमारा जो फील्ड में काम करता है, क्या कार्यकर्ता पब्लिक से सीधा टच है हमारा। अगर हमारा नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के साथ हम टकराने के लिए तैयार हैं। तो वो एस्मा के केस तो कम से कम खत्म करवा देने चाहिए थे उन्होंने, वो भी आज तक यूं के यूं पड़े हैं। तो सरकार दोहरी नीति, दोहरी मार मारती कर्मचारियों पर, ये हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी।